दो चीज़ें ऐड करूँगा यहाँ पे। एक तो जैसे आपने बात की प्रेपरेशन के हवाले से, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें ना रमज़ान मुबारक शाबान का जो महीना था ख़ास तौर पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी कि आप रमज़ान की तैयारी करते थे। और सैयदा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इतने रोज़े किसी और महीने में नहीं रखते थे जितने रमज़ान शाबान में रखते थे। और ज़ाहिर है उसके जो हिकमत बयान की वो यही बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के लिए तैयारी करते थे। तो मैं समझता हूँ कि शाबान में तैयारी रमज़ान के लिए होनी चाहिए मल्टीपल वे से। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि खाने के हवाले से बंदे को चाहिए कि अपनी डाइट थोड़ी सी कंट्रोल करे उस वक्त, क्योंकि उसने आगे रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने हैं। तो एकदम जब डिफरेंस आएगा बिल्कुल, तो वो होगा ये कि उसको कवर करने के लिए वो क्या करेगा, अफ्तारी और सहरी को करेगा और ओवर मसला होगा। तो ख़ास तौर पे मैं आज के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान यानी मिसाल के तौर पे एक टाइम खाना खा लूँ, दैट्स इट। थोड़ी थोड़ी भूख बर्दाश्त करने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। और ये होना चाहिए, ये डेफिनेटली। तो एक तो ये तैयारी का तरीका है। दूसरी तैयारी का तरीका मैं ये भी समझता हूँ डाइट के कंट्रोल के हवाले से के साथ साथ कि जो रमज़ान मुबारक की शॉपिंग वगैरह है वो अभी से करें। हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जिस दिन रमज़ान होता है उस दिन रात को निकलते हैं सारे, और वो अल्लाह माफ़ करे ईद की शॉपिंग आज करें ताकि ये वाले जो मामलात हैं, ज़ाहिर प्रैक्टिकल मामलात हैं, ये प्रैक्टिकल मामलात बंदा ना आखिरी अयाम, अल्लाह माफ़ करे 29वीं की रात को ये सारे हमारी ख़राब हो रही होती, ताक रातों में लोग ये काम कर रहे होते हैं। आखिरी ताक रातों में जब इंसान को करना चाहिए उस वक्त ईद की टेंशनें पड़ी होती हैं लोगों को, वहाँ पे बैसों और बाज़ार भरे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, इंसान का जो असल मकसद है नेकी इबादत का वो इंसान का पूरा नहीं हो सकता। और वो सबसे कीमती रातें होते हैं और औक़ात होते हैं जिसमें इंसान को सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होने की ज़रूरत है। शॉपिंग करें अपने पूरे महीने की, ठीक है ना। इसी तरीके से अपनी प्लानिंग करें पूरी, ठीक है ना। अपनी ईद की तैयारियां करें। इसी तरीके से सदक़ात जो आपने देने, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ज़कात निकालता है वो उसकी प्लानिंग करे, बाकायदा कैलकुलेशंस करे, बजाय ये कि उलमा से पूछे। इसी तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है रोज़े के बारे में मुख्तलिफ जो अहम मसाइल हैं वो सीखें। देखें, किसी भी अमल करने से पहले उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो ये बजाय ये कि बड़े बेसिक मसले, मिसाल के तौर पे क्या रोज़े की हालत में आप जो है वो टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते, टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते, इस तरह के मिसाइल कोई फॉर एग्जांपल अगर बता भी दें लोगों को गाइड करने के लिए, ताकि तो इसमें सही राय यही है कि मिसवाक तो बिल्कुल मसनून भी है। अगरचे टूथपेस्ट के हवाले से बाज़ उलमा ने कहा है कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बहरहाल इससे रोज़ा टूटता नहीं है एज लॉन्ग एज, क्योंकि बंदा अगर उसको खाए ना तो हाँ, तो इसका मकसद ये नहीं कि इंसान बाज़ लोग समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना लखलूफ़ु, यानी वो जो बंदे के मुंह से सेंट आती है तो अल्लाह ताला को मुश्क जो है खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये शायद इसको बरकरार रखना सवाब का अमल है। अल्लाह माफ़ करे, हदीस में है ना क़यामत के दिन अल्लाह को ये पसंद है। और अल्लाह का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, वो बेचारे आसपास के लोग जो हैं वो, और इसका ताल्लुक पेट से है, मुंह की स्मेल से नहीं है, पेट की स्मेल से, मैदे की खालीपन से। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि अपने कोशिश करें अपने आप को सफाई। तो मुंह की मिसवाक आखिरी अज़ान तक भी खाते रहते हैं, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला है। इंशाल्लाह इसको भी देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है इस तरह के मसले के बारे में, ठीक है ना, टूथपेस्ट वगैरह के हवाले से जाने। फिर इस तरीके से कुछ लोगों को मेडिसिन का मसला, यानी ये इसका होता है सांस की तकलीफ़ होती है, तो सांस के बारे में करें कि क्या आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते, इनहेलर वगैरह। इसी तरीके से बहुत से, यानी आपको मतलब ये इल्म, ये इसका बाकायदा पढ़ें, मतलब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। islamqa.info एक वेबसाइट है, islamqa.info, वहाँ पे जाके देखें, अपने लोकल स्कॉलर से पूछ लें, उलमा से पूछें। कहने का मतलब है कि ये है तैयारी करने का मतलब, ठीक है ना। तो पहली तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत हम लोग यहाँ पे ना मिस करते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ास तौर पे इस चीज़ के हवाले से, दूसरी चीज़ जो है सबसे अहम है कि रमज़ान मुबारक में जैसे इन्होंने बात की, मेरी एक और बड़ी अहम बात होती है कि मैं बहुत से लोगों को, भाइयों को जो फ़्राइज़ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा उनको रेकमेंड नहीं करता नवाफिल की। मैं कहता हूँ कि अगर रमज़ानुल मुबारक में आप अपने फ़्राइज़ को परफेक्ट कर लेते हो ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब एक बंदा फॉर एग्जांपल वो स्ट्रगल कर रहा है, नमाज ही नहीं पढ़ सक रहा, अब वो उसको आप चैलेंज ये दे रहे हो कि यार मैंने तरावी भी पढ़नी है, मैंने कुरान के भी इतने सिपारे निकालने हैं। यार आप ऐसा करो कि वादा करो अपने आप से कि रमज़ानुल मुबारक में मैंने नमाज़ों को तकबीर ऊला से पढ़ना है और सुन्नतें अदा करनी है। बेशक मैं कुरान पढ़ सकूँ, पढ़ ले, वो तो बहुत अच्छी बात है, एम फॉर दी हाई। आइडियल तो सिचुएशन ये कि आप सारे करें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं कि यार मैं नहीं कर पा रहा, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, और बाज़ लोगों के वाकई जेन्युइन मसले भी होते हैं, जॉब्स की नेचर ऐसी होती हैं, या वो अल्लाह माफ़ करे कुछ हेल्थ के ऐसे मसले होते हैं कि नहीं दे आर अनेबल टू, या उनको सीरियसली कन्वीनियंस में रह के वो नहीं कर पाते। तो यार आप अपने आप को गिल्ट में ले जाने की वजह से सब कुछ छोड़ने से बेहतर है
फ़राइज़ को याद रखें, यानी फ़राइज़ आर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद नवाफिल है। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड भी करता हूँ लोगों को कि तुम्हारा जो लोग बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि तुमने फ़राइज़ पे अमल करना है और ये करना है कि तुमसे जो मेजर गुनाह हो रहे हैं वो छोड़ दो, उनको छोड़ दो। ज़बरदस्त। और यही यानी हदीस मैं कहता हूँ यही कर ले, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मैं कहता हूँ हो सकता है वो बंदा जो नवाफिल अदा कर रहा है उससे ही आगे निकल जाए लोग, बिल्कुल ऐसी बात कि जिसमें फ़र्ज़ अपने परफेक्ट कर लिए, क्योंकि फ़राइज़ को कोई यानी नवाफिल कभी भी फ़राइज़ का मुकाबला